हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से। हम इसके बारे में जो जो सिलेबस में दिए गए हैं हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस की होल टॉपिक हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 हम इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम जनरली फ्लैट वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। हम इसके कुछ जनरल फीचर्स देखते हैं। सबसे पहली बात, इसकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है इसमें, और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है इसकी। दूसरी, एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू द हेड। एपिडर्मिस में भी सेलुलर, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो सेलुलर हो सकती है, सीलिएटेड होती है, या तो उसमें सीलिया एब्सेंट होगा। तीसरी बात, एब्सेंस ऑफ एक्सो एंड एंडोस्केलेटन। जितने भी ऑर्गेनिज्म प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते हैं उनमें कोई भी एक्सो या एंडोस्केलेटन नहीं होता है, उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, जो हमने ऊपर फीचर देखा। तीसरा, उनके अंदर हुक्स होते हैं, एक्सटर्नल हुक्स होते हैं या सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल हुक्स होना या सक्कर्स होना उनके अंदर एक पैरासिटिक एडेप्टेशंस होती है। दूसरा, वो ई सिलोमेट होते हैं, उनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती और उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है, एज उनके अंदर कोई भी एनस नहीं होता है। वो अपना प्री डाइजेस्टेड फूड ही होस्ट के अंदर खाते हैं, उसी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो माउथ के जरिए ही बाहर निकाल देते हैं। उनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये भी उनकी एक पैरासिटिक एडाप्टेशन है। दूसरा, मस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन एनोरोबिकली होती है उनमें। और एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स, उनके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं। इनका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे। मोस्टली हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, उनके अंदर बोथ क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, उनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकती है, या तो बहुत सारी लार्वल स्टेजेस से होगी उनके अंदर एडल्ट बनेगा। जनरली पैरासिटिक होते हैं, लेकिन कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। एक टिपिकल सी अगर हम डायग्राम दिखे प्लेटीहेल्मिन्थेस की, वो इस तरह से दिखेगी। सबसे बाहर तो हमें दिखेगी क्या, एक एक्टोडर्म लेयर, और उसके अंदर दिखेगी हमें एक एंडोडर्म लेयर, और एंडोडर्म लेयर के बीच में हमें दिखेगी गट की कैविटी, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में हमारे पास दिखेगा मीजोडर्म। ये एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। जो इसका हमारा बीच में होता है, एंडोर एक्टोडर्म मीजोडर्म होता है, वो पैरेन्काइमस टिश्यू होता है। अब इसकी हम आगे क्लासिफिकेशन देते हैं आर.डी. बार्न्स 5th एडिशन के अकॉर्डिंग। इसके आगे 3 क्लासेज हैं, एक एक क्लास को हम आगे अच्छी तरह पढ़ते हैं। सबसे पहली क्लास आ गई ट्यूबिलेरिया, क्लास ट्यूबिलेरिया। इसके जनरल फीचर्स क्या है, ये मोस्टली नॉन पैरासिटिक होते हैं, और कुछ इसमें फ्री लिविंग, मोस्टली नॉन पैरासिटिक और फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन कुछ इसमें पैरासिटिक भी होते हैं। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, मेटामेरिज्म शो नहीं करते हैं, इस तरह से लीफ लाइक बॉडी होती है इनकी। माउथ जो है एब्सेंट होता है, माउथ जनरली इनमें एब्सेंट होता है, और अगर होता भी है तो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक एंड्स ब्लाइंडली, मतलब एनस इज एब्सेंट। दूसरा, स्टेटोसिस्ट एंड आईज आर प्रेजेंट। स्टेटोसिस्ट क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होती है। फ्री लिविंग, जितनी भी प्लेटीहेल्मिन्थेस की फ्री लिविंग फॉर्म है, चाहे वो लार्वल स्टेज हो या एडल्ट स्टेज हो, उनके अंदर कुछ सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इधर लिखा है स्टेटोसिस्ट एंड आईज आर प्रेजेंट टू ऑब्जर्व द इन्वायरमेंट एज दे आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उनके अंदर हाई रीजनरेटिव कैपेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल आगे सिस्टोप्लेना, डुगेशिया। एपिडर्मिस जो होती है सीलिएटेड होती है, ऊपर हमने पढ़ा था सीलिएटेड हो सकती है, नॉन सीलिएटेड हो सकती है, लेकिन इनके अंदर सीलिएटेड एपिडर्मिस है। उनके अंदर रेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं। रेप्टाइड्स क्या होता है, एक एपिडर्मिस के अंदर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होते हैं, और जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो वाटर को वो डिसटेस्टफुल बनाते हैं। ये भी एक तरह का उनका प्रीडेश, मतलब प्रे से मतलब उनके अटैकर से बचने का एक तरीका होता है। प्रीडेटर एडाप्टेशन है, यानी क्या प्रीडेटर को रिपेल करता है। अब डुगेशिया किस तरह से बना होता है, डुगेशिया की जो बॉडी होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहली बात, इस तरह से ऊपर
बना है, ऑइज है, ये डॉर्सल साइड है। फिर नीचे इस तरह से एक इसके अंदर साइड है और इधर से बना है इसका फेरिंग्स, इवर्टेड बाहर निकला हुआ फेरिंग्स है। और ये रहा माउथ, माउथ से बाहर फेरिंग्स निकलता है और फेरिंग्स के नीचे हमारे पास एक गोनोपोर प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास इस तरह से ये डिप्रेशन टाइप है ना, ये बाहर निकला हुआ डिप्रेशन टाइप है, इसको हम कहते हैं ओरिलाई। और ये हमारे पास आ गई कॉन्वोल्यूटा, ये भी एक और एग्जांपल आ गई। इसके अंदर इस तरह से ये फ्लेम सेल्स आ गए, फ्लेम सेल्स आ गए और फ्लेम सेल इस तरह से बाहर एक एक्सक्रीटरी पोर भी बनाते हैं जिनसे हमारे पास एक्सक्रीशन होती है। इस तरह से हमारे पास इसमें एक स्टेटोसिस्ट आता है, सेंसरी ऑर्गन। अब दूसरी क्लास देखते हैं हम, ट्रीमेटोडा। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म, मतलब जनरल फीचर्स जो इसके आते हैं, ऑर्गेनिज्म आर बोथ पैरासिटिक, एक्टो एंड एंडो। उनके अंदर बहुत एंडो और एंडो बोथ टाइप के पैरासाइट आते हैं। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है और लीफ लाइक होती है। रेप्टाइड्स आर नॉट फाउंड एज दे आर नॉट फ्री लिविंग। माउथ जो है एंटीरियर साइड होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के फॉरवर्ड जितने भी हमारे पास फाइलम आएंगे उनके अंदर एक, मतलब एक तरह से बड़े कैरेक्टर्स आते हैं उनमें। तो उसमें एक कैरेक्टर्स क्या होता है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के ऑनवर्ड हमारे पास बॉडी जो है डिमार्केट हो सकती है किसमें, एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड में। इसको हम सिफलाइजेशन कहते हैं, सिफलाइजेशन। जो हमारे पास ट्रीमेटोडा है ये आगे फर्दर दो सब क्लासेस में डिवाइड हुआ, एक डाइजीनिया, दूसरा एस्पिडोगेस्ट्रिया। पहले हम डाइजीनिया देखते हैं। डाइजीनिया में क्या होता है, जैसे डाइजीनिया, इसके अंदर कुछ टू इंक्लूडेड होगा, जैसे लाइफ साइकिल इंक्लूडेड 2 और मोर होस्ट। इसके लाइफ साइकिल में 2 या 2 से ज्यादा होस्ट इन्वॉल्व होते हैं। एंड इट हैज एटलीस्ट 2 इन्फेक्टिव स्टेजेस। इसके अंदर मल्टीपल लार्वल स्टेजेस होती हैं। इसके अंदर माउथ होता है उस पर ओरल सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। और इस डाइजीनिया की वेंट्रल साइड पे भी एक सक्कर प्रेजेंट होता है जिसको हम एसिटाबुलम कहते हैं। इसके अंदर मल्टीपल लार्वल स्टेजेस होती है और इसके अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी भी होती है। एग्जांपल फैशियोला, शाइजोस्टोम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें मल्टीपल सीके होते हैं। एग्जांपल शाइजोस्टोम। इस तरह से शाइजोस्टोम का स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो ये मेल है, इसी के अंदर ऐसे फीमेल भी प्रेजेंट होती है। ये फीमेल है इन गोनोपोरिक कैनाल ऑफ मेल। माउथ जो है सराउंड बाय ओरल सक्कर्स और इस तरह से एक छोटा सा वेंट्रल सक्कर प्रेजेंट होता है जिसको हम एसिटाबुलम कहते हैं। अब इसकी हम दूसरी क्लास देखते हैं, सब क्लास एस्पिडोगेस्ट्रिया। इसमें क्या होता है, इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म मतलब इसके अंडर है उनके अंदर लार्ज एडेसिव ऑर्गन्स है, आइदर सिंगल और सेप्टेट। डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली 1 इंटेस्टाइनल सीकम। उसके अंदर मल्टीपल थे, इसके अंदर 1 इंटेस्टाइनल सीकम, एक ही है। ये जनरली क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट ऑफ गट ऑफ फिश, टर्टल और पेरिकार्डियल एंड रीनल कैविटी ऑफ बाइवेल। या ये क्या किस कहाँ ये पैरासिटिक होते हैं, पहली बात गट ऑफ फिश एंड टर्टल, एक तो ये आ गया। दूसरा आ गया पेरिकार्डियल एंड रीनल कैविटी ऑफ बाइवेल। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से देखिए। इसके अंदर ये आ गया इसका माउथ और इसके चारों तरफ इस पे मल्टीपल सीके हैं। ये इसका आ गया मस्कुलर फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, एक ही सीका है इसमें। और जो ये आपको ये थोड़ा सा शेडेड पार्ट दिख रहा है ये आपके पास एडिसिव ऑर्गन्स है। अब हमारे पास नेक्स्ट थर्ड क्लास हम इसमें देखते हैं। थर्ड क्लास किसमें, मोनोजीना। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्टो एंड एंडो पैरासाइट ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इसमें भी बहुत एक्टो एंड एंडो पैरासाइट होते हैं। लार्ज पोस्टीरियर ऑर्गन कॉल्ड हैप्टर प्रेजेंट होता है जो बियर करता है हुक्स एंड सक्कर्स। इसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, ओनली 1 होस्ट, सिंगल होस्ट होता है। सीलिएटेड हुक्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल बेनाडीना और पॉलिस्टोमा। ये बेनिडीना है, बेनिडीना के एग्जांपल। जो हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास हैप्टर आ गया, इतना स्ट्रक्चर हैप्टर आ गया। इसमें इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सक्कर्स और इस तरह से हमारे पास हुक्स प्रेजेंट होते हैं। और जो इसके अंदर सीके होते हैं
डाइजेस्टिव ट्रैक इस तरह से दो में डिवाइड हो जाता है, इंटेस्टी के। माउथ इस तरह से, फेरिंग से इसमें मस्कुलर फेरिंग प्रेजेंट होता है और बीच में हमारे पास एक गोनोपोर प्रेजेंट होता है। लास्ट हमारे पास आ गई क्लास सिस्टोडा। जितने भी ऑर्गेनिज्म सिस्टोडा को बिलोंग करते हैं उनको हम कॉमनली कॉल्ड एज टेपवर्म। बॉडी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है जिसको हम सूडो मेटामेरिज्म कहते हैं। बॉडी जो है डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। पहला आ गया स्कोटेक्स, दूसरा आ गया नेक, तीसरा आ गया स्ट्रोबिलस। जो हमारे पास स्कोटेक्स होता है ये हेड नहीं होता है, ये सिर्फ एक ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट होता है। ये पैरासिटिक होते हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है बस। नेक आ गई और स्ट्रोबिलस आ गया। स्ट्रोबिलस में भी, स्ट्रोबिलस जो होते हैं इंडिविजुअल प्रोग्लॉटिस के बने होते हैं और प्रोग्लॉटिस में भी 3 तरह का होता है, एक इमैच्योर, एक मैच्योर और तीसरा ग्रेविड। जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिस है वो शेड होता है। कैस्टोडा ऑर्गेनिज्म प्रोग्लॉटिस को जो लास्ट का ग्रेविड प्रोग्लॉटिस है इसको शेड कर देते हैं। जो इसको शेड करने का प्रोसेस होता है उसको एपोलाइसिस कहते हैं। अब इसको शेड क्यों करते हैं ये आगे हम पूरा इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, वहां हम पढ़ेंगे कि ये अपने ग्रेविड प्रोग्लॉटिस को शेड क्यों कर देता है। एग्जाम्पल टीनिया सोलियाई और एकाइनोकोकस। एकाइनोकोकस इस तरह से बना होता है। सबसे पहले माउथ आ गया जिसके अंदर हुक्स आ गए, फिर आ गया सक्कर्स, ये हमारे पास नेक आ गई, फिर इमैच्योर प्रोग्लॉटिस आ गया, फिर मैच्योर प्रोग्लॉटिस आ गया और लास्ट में ग्रेविड प्रोग्लॉटिस हो गया। इसी तरह से हमारे पास टीनिया सोलाई आ गया, ये हमारे पास स्कॉलेक्स आ गया। स्कॉलेक्स में इस तरह से हुक्स आ गए, फिर इस तरह से सक्कर्स आ गए, 4 नंबर, नेक आ गई। फिर हमारे पास इमैच्योर प्रोग्लॉटिस आ गया, मैच्योर प्रोग्लॉटिस आ गया और ग्रेविड प्रोग्लॉटिस हो गया। ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिस इसकी बॉडी से शेड हो जाते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज एपोलाइसिस। अब हमें 2 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, 2 स्पेसिमेन पढ़ने हैं इन प्लेटीहेल्मिन्थेस इन डिटेल, जिसपे क्वेश्चन जनरली पूछा गया है। सबसे पहला आ गया फैशिया हिपैटिका और फैशियोला हिपैटिका, दूसरा आ गया हमारे पास टीनिया सोलाई। पहले हम इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे फैशियोला हिपैटिका, सेकेंड वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे टीनिया सोलाई। सबसे पहली बात फैशिया हिपैटिका, फैशियोला हिपैटिका इसको बोलते हैं लिवर फ्लूक। ये बिलोंग करता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को, क्लास ट्रिमेटोडा को, जीनस फैशियोला और स्पीशीज इसमें हमारे पास हिपैटिका या जाइगेंटिका, 2 तरह की इसमें स्पीशीज आती हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर सेक्शन ऑफ टीएस ऑफ बॉडी वॉल। अब इसके अंदर देखते हैं बॉडी वॉल किस तरह की होती है। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर होती है आउटर क्यूटिकल। क्यूटिकल के अंदर हमारे पास माइक्रोस्पाइन्स होते हैं फॉर अटैचमेंट, ये भी एक इसकी पैरासिटिक एडेप्टेशन है। इसके नीचे हमारे पास प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे हमारे पास प्रेजेंट होती है आउटर सर्कुलर मसल्स। उसके बाद प्रेजेंट होते हैं हमारे पास इनर सर्कुलर मसल्स और उनके नीचे हमारे पास प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा। हमारे पास इन सेल्स के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम ओब्लीक मसल्स भी कहते हैं। ये हमारे पास आ गया सेक्शन ऑफ टीएस थ्रू बॉडी वॉल्स। हम इसको पढ़ते हैं इसलिए ताकि हमें पता चले कि पैरासिटिक एडेप्टेशन किस तरह की होती है उसमें। जैसे हमारे पास इसके अंदर माइक्रोस्पाइन्स है अटैचमेंट के लिए। आगे पढ़ते हैं हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले इसके पास होता है एक माउथ और माउथ के में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ओरल सक्कर्स। माउथ हमारे पास ओपन होता है एक मस्कुलर फेरिंग्स में। मस्कुलर फेरिंग्स से खाना होते जाता है 2 डिवाइड हो जाता है 2 तरह के सीके में। और जो सीके हमारे पास 2 पार्ट सीके होते हैं और सीके हमारे पास एंड होते हैं, एक ब्लाइंड एंड होता है सीके का, कोई एनस प्रेजेंट नहीं होता है। जो सीके होते हैं उनमें इस तरह से हमारे पास फोल्डिंग होती है, उस फोल्डिंग को हम कहते हैं डाइवर्टिकुला। साइडवेज एक्सटेंशन होती है, इसको कहते हैं डाइवर्टिकुला। अब खाना कैसे होता है, ये फीड करता है प्री डाइजेस्टेड फूड ऑफ होस्ट से। न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड इनटू पैरेन्काइमा। कैसे होते हैं, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स ने फूड डाइजेस्ट किया, न्यूट्रिएंट्स इस तरह से बीच वाले पैरेन्काइमा में रिलीज हो जाएंगे। जो पैरेन्काइमा में एक्स्ट्रा फूड होगा वो स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड ग्लाइकोजन। और हमारे पास एक एक्सक्रीटरी पोर भी होता है जो एनस नहीं होता है। एक्सक्रीटरी पोर से हमारे पास यूरिन वाला एक्सक्रीशन होती है, डाइजेस्टिव फूड की नहीं होती। एनस डाइजेस्टिव सिस्टम की एंडिंग है, मतलब डाइजेस्टिव वेस्ट वहां से निकलता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं निकलता है।
अब इसी को हम यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ लिखा क्या है, ओरल सक्कर इनक्लोजेज अ वेंट्रल माउथ विच लीड्स टू द फनल शेप्ड माउथ कैविटी फॉलोड बाई राउंड मस्कुलर फेरिंग्स, जिसकी थिक वॉल होती है और स्मॉल ल्यूमेन होता है। देयर इज शॉर्ट नैरो इसोफेगस लीडिंग इनटू इंटेस्टाइन विच डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस, जिसको हम इंटेस्टाइनल सीके भी बोलते हैं। द इंटेस्टाइनल सीके गिव्स आउट द नंबर ऑफ ब्रांचिंग। इंटेस्टाइनल सीके में भी नंबर ऑफ ब्रांचिंग ऐसे बनती है जिसको हम डाइवर्टिकुला कहते हैं। डाइजेशन जो होती है एक्स्ट्रा सेलुलर अक्वर्स इन इंटेस्टाइन, ये एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं है, यहाँ इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है जो इंटेस्टाइन में होती है। रिजर्व फूड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट स्टोर्ड इन पैरेन्काइमा। जो रिजर्व फूड होता है वो मोस्टली इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट्स होता है और स्टोर्ड होता है पैरेन्काइमा में। द इनडाइजेस्टेबल फूड इज इफ एनी आर इजेक्टेड थ्रू माउथ। इसके कहने का मतलब है कि खाना आया, इंटेस्टाइन दो तरह से डिवाइड है, उनमें गया, डाइजेस्ट हुआ, वहां से जो मतलब एनर्जी है या वो चली गई पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में जो फूड स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो या जो फूड जो अनडाइजेस्टेड है वो माउथ के जरिए ही बाहर निकल जाता है। वही लिखा था। रेस्पिरेशन एज दे लिव इन द बाइल डक्ट, उनका जो एडल्ट होता है वो बाइल डक्ट में रहता है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वो उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो रिड्यूस्ड होती है और एनारोबिकली होती है। अब किस तरह से होती है यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पैरेन्काइमा में फूड स्टोर हुआ वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हुआ, और ग्लाइकोजन की एनारोबिक रेस्पिरेशन होनी है। वो किस तरह से होगी, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और यहाँ हमारे पास एनर्जी फॉर्म होती है। देन पायरुवेट गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट, एंड पायरुवेट से हमारे पास एसिटाइल को ए भी बनता है। एसिटाइल को ए के डिफरेंट फेट है। सबसे पहले ये फैटी एसिड बनाएगा, और फैटी एसिड से फिर से एसिटाइल को ए बनेगा और हमारे पास एनर्जी बनेगी। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलेगा, और जो वाटर निकलता है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। इसके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। अब एक्सक्रीशन कैसे होती है, इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है। एक्सक्रीशन कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ द फ्लेम सेल्स। अब फ्लेम सेल्स किस तरह के होते हैं हम पढ़ते हैं। फ्लेम सेल का टिपिकल डायग्राम इस तरह से, सबसे पहली बात इस तरह से ये आता है। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं, बेसल ग्रेन्यूल होता है, फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है, यहाँ हमारे पास न्यूक्लियस होता है, यहाँ से हमारे पास एक्सक्रीटा जमा होता है जमा होता है जमा होता है, और फिर हमारे पास आता है इंट्रासेलुलर कैनालकुलाई, फिर वो हमारे पास खोलती है एक्स्ट्रा सेलुलर कैपिलरी में। सिंपल। अब इसका फुल प्रोसेस क्या है कि एक्सक्रीटरी वेस्ट कहाँ कहाँ से निकलता है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है इंट्रासेलुलर कैनालकुलाई, दूसरा वहां से निकलता है हमारे पास कैपिलरी में, कैपिलरी से निकलता है, बहुत सारी कैपिलरी जुड़ती है, एक जगह खुलती है, उसको हम ट्विग बोलते हैं। बहुत सारे ट्विग जुड़ते हैं, हमारे पास वेसल्स बनाते हैं, और बहुत सारी वेसल्स निकल के हमारे पास ट्रंक बनाती है, और बहुत सारे ट्रंक से निकल के हमारे पास मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल बनाते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कैनालकुलाई है, फिर कैपिलरी है, फिर ट्विग है, फिर वेसल्स है, फिर ट्रंक है, फिर मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट है, फिर एक्सक्रीटरी पोर है, फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है हमारे पास एक्सक्रीटरी वेस्ट। यहाँ लिखा है नाइट्रोजनस वेस्ट आर पिक्ड अप वाया फ्लेम सेल टू प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, मूव्स थ्रू द नेटवर्क ऑफ कैनाल्स एंड इज रिमूव्ड आउट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। जो मैंने अभी बोला वो एक्सप्लेन। अब नर्वस सिस्टम किस तरह का होता है। सबसे पहली बात, ईसोफेगस के चारों तरफ हमारे पास दो नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, और दो नर्व रिंग के पे हमारे पास चार गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। दो हमारे पास सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं और दो हमारे पास सेरिब्रल और वेंट्रल गैंग्लिया होते हैं। दो सेरिब्रल आ गए और इस तरह से दो वेंट्रल आ गए, और इन सब से हमारे पास 6 नर्व्स कॉर्ड निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती है, मतलब 3 पेयर्स निकलते हैं। सबसे पहले डॉर्सल लॉन्ग नर्व कॉर्ड निकलती है, पेयर में निकलेगी। उसके बाद वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड निकलेगी, और हमारे पास लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व निकलेगी। जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व है वो सबसे लंबी होती है, और एंड पे जाके वो ऐसे कनेक्शंस बनाती है आपस में दोनों, जिसको हम ट्रांसवर्स कमिश्चर कहते हैं। अब इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से होता है वो देखते हैं। इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले मैं मेल वाला दिखाता हूँ फिर फीमेल वाला दिखाता हूँ।
इस तरह से दो टेस्टीज होती हैं इसकी, एक एंटीरियर आ गई, एक पोस्टीरियर आ गई। इनसे हमारे पास इस तरह से निकलता है वासा डिफरेंशिया से स्पर्म डक्ट। ये स्पर्म डक्ट खुलती हैं एक सेमिनल वेसिकल्स, पाउच लाइक सेमिनल वेसिकल होता है। सेमिनल वेसिकल से जाती हैं ये नैरो इजैकुलेटरी डक्ट में, और वहीं पे इन पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये एक सेक्रीशन रिलीज करता है सेमिनल वेसिकल या इजैकुलेटरी डक्ट में, जो हमारे पास स्पर्म की मोबिलिटी में हेल्प करता है। यहाँ से निकलता है ये सिरस में। सिरस हमारे पास एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है और इसकी ओपनिंग होती है मेल गोनोपोर। ये हमारे पास एक जिनाइटल एट्रियम, जो एक कॉमन मतलब जगह है जहाँ पे खुलता है मेल गोनोपोर और फीमेल गोनोपोर दोनों। और जेनाइटल एट्रियम की ओपनिंग को हम कहते हैं मेजर गोनोपोर, कॉमन गोनोपोर। अब हमारे पास फीमेल पढ़ते हैं। फीमेल की एक ही ओवरी होती है इसमें। ओवरी से निकला हमारे पास ओविडक्ट। ओविडक्ट हमारे पास, ओविडक्ट और ये विटेलाइन डक्ट दोनों मिलके हमारे पास बनाती है यूट्रस डक्ट, और यहाँ से हमारे पास खुलता है यूट्रस में, और यूट्रस से फिर से जाता है फीमेल गोनोपोर और जेनाइटल एट्रियम में। ये हर्मोफोरोडाइट होते हैं, मतलब दोनों ऑर्गन्स एक ही, दोनों ऑर्गन तरह के फीमेल और मेल ऑर्गन एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। जो विटेलाइन डक्ट है, इसके पहले ये आती कहाँ से? सबसे पहले हमारे पास होता है विटेलाइन ग्लैंड या यॉर्क ग्लैंड। ये हमारे पास खुलते हैं, दो ग्लैंड हो गए, ये खुले यॉर्क रिजर्वायर में, ये सेक्रीशन करते हैं, और फिर यहाँ से ये सेक्रीशन, यहाँ से हमारे पास आ गई है, एग आया, यहाँ से सेक्रीशन आई, यहाँ खुले ये यूट्रस में, एग इस तरह से गए और गए जेनाइटल एट्रियम में। यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली बात, जो मेल गोनोपोर से स्पर्म निकला वो फीमेल गोनोपोर यहीं करेगा, मतलब यहीं फर्टिलाइज करेगा, उसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और अगर किसी और बाहर गया और किसी और हमारे पास फैशियोला के इसने फर्टिलाइज किया तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे हमारे पास एक लॉरर्स ओपनिंग दिखती है हमारे पास, ये डॉर्सल साइड पे होती है। जो हमारे पास फीमेल गोनोपोर होता है ये वेंट्रल कॉमन गोनोपोर होता है, लेकिन ये हमारे पास डॉर्सल साइड पे लॉरर्स ओपनिंग निकलती है। ये क्यों निकलती है ये भी हम आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ दिखा है, इसके अंदर जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है वो दो तरह से होगी। सबसे पहली बात, दो फैशियोला आपस में इस तरह से आएंगे, अपनी वेंट्रल साइड एक दूसरे से जुड़ाएंगे और गोनोपोर जुड़ेगा और स्पर्म की एक्सचेंज हो जाएगा, जैसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। दूसरा, सेकेंड वे ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है कि वो वेंट्रल साइड आपस में जोड़ ही ना पाए, एक की वेंट्रल साइड दूसरे की डॉर्सल साइड। ऐसी कंडीशंस में पाया गया है कि ऐसी कंडीशंस के लिए हमारे पास लॉरर्स ओपनिंग होती है जो डॉर्सल साइड पे होती है। इस तरह से डॉर्सल साइड से और दूसरे का गोनोपोर जुड़ता है और हमारे पास स्पर्म की एक्सचेंजमेंट होती है। और याद रखना, लॉरर्स जो ओपनिंग है ये कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है लाइक सिरस, ये हमारे पास खाली एक ओपनिंग है। अब हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दी गई है। सबसे पहले, टेस्टिस आर 2 in number, narrow and slender sperm duct arises from each testis and run forward. The two sperm duct unite together near acetabulum and become bag-like seminal vesicle. It serves the purpose of storing sperm. The seminal vesicle continues anteriorly into very narrow coiled duct called ejaculatory duct. The ejaculatory duct is surrounded by numerous unicellular prostate gland, जो हमारे पास secretion करते हैं alkaline, that helps in the free movement of sperm during copulation. The serous मतलब penis, जो इसका penis होता है, is a muscular and elongated structure into which the ejaculatory duct opens. The serous opening in the male genital aperture is called male genital atrium. और हमारे पास जो सीरस होता है वो स्पाइन से कवर होता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या बोला, ओवरी हमारे पास सिंगुलर होती है, ट्यूबुलर और हाईली ब्रांच्ड होती है, ओपनिंग इनटू शॉर्ट नैरो ट्यूब कॉल्ड ओविडक्ट। ओविडक्ट ओपन इनटू मीडियन विटेलाइन डक्ट, और जंक्शन पे ओविडक्ट एंड विटेलाइन डक्ट के अराइज कॉन्वोल्यूटेड यूट्रस। ऑन बोथ लेटरल साइड न्यूमरस फॉलिकल कॉन्स्टिट्यूटेड विलेरिया यॉर्क ग्लैंड्स और विटेलाइन ग्लैंड्स एंड प्रोड्यूस एल्बिनोमस यॉर्क शेल मटेरियल फॉर एग्स. From the oviduct arises a narrow Lawrence canal. This canal opening on the dorsal side temporarily during breeding season and acts as a vestigial vagina to serve as the copulatory canal.
अब जब हमारे पास ये सब हो जाता है उसके बाद क्या क्या होगा वो आप देखते हैं। इसकी फर्दर मतलब जाइगोट बन गया, उसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड जाइगोट बना, उसको बाहर से शील्ड करता है हमारे पास एग यॉक या एग केस, जो हमारे पास यॉक ग्लैंड की सेक्रेशन होती है वो बाहर से आती है, और उसी के बाहर से हमारे पास एग की केसिंग आ जाती है, एक केस सा बन जाता है, और उस पर हमारे पास एक ओपनिंग जिसको ओपर्क्यूलम बोलते हैं। अब कैसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है, सबसे पहले हमारे पास जो एक फर्टिलाइज जाइगोट था, इसमें डिवीजन होती है, हमारे पास दो सेल बनते हैं। सबसे पहला आ गया सोमैटिक सेल, दूसरा आ गया प्रोपोगेटरी सेल। जो सोमैटिक सेल है वो फॉर्म करता है एक्टोडर्म ऑफ लार्वा, और जो प्रोपोगेटरी सेल है इसमें भी दो तरह के सेल बनते हैं, फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेल्स एंड सेकंड ग्रुप ऑफ सेल। फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेल हमारे पास लार्वा बनाते हैं, और सेकंड ग्रुप ऑफ सेल जर्म लेयर विद इन द लार्वा बनाएंगे। अब ये इतना हम बनाएंगे, हम डायरेक्ट लार्वा पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब लार्वा किस तरह का होता है, एक मिरेसीडियम लार्वा बनता है इसमें। इसके हम दोनों मतलब वेंट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। सबसे पहले मिरेसीडियम लार्वा का एक्सटर्नल तरह से हमें किस तरह से दिखता है, इस तरह से हमारे पास इस पे एपिकल पिपीलिया होता है, और हमारे पास इस तरह से आई स्पॉट्स होते हैं, और इसके जो एपिडर्मिस है उस पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये एपिडर्मल प्लेट्स है। इसमें आई स्पॉट्स एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। इसमें फ्लैजिला होता है, ये फ्री लिविंग होता है, और जितने भी हमारे पास प्लेटिहेल्मिन्थेस फ्री लिविंग होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। मिरेसीडियम इंटरनल इंटरनल देखें तो हमारे पास कुछ मास ऑफ सेल होते हैं जिसको हम जर्म सेल होते हैं, और हमारे पास इसमें पेनिट्रेशन ग्लैंड होता है। जब ये मिरेसीडियम लार्वा होता है, जो मिरेसीडियम लार्वा बना है, इसके पास 8 आवर्स है टू फाइनली इंटर इनटू इंटरमीडिएट होस्ट दैट इज स्नेल। 8 आवर्स के अंदर अगर इसने इंटर नहीं किया तो ये मर जाएगा। अब इसमें इंटर कैसे करता है, हमारे इसके पास होते हैं एपिकल पेपिलिया होते हैं, ये हमारे पास हेल्प करते हैं फाइंडिंग द इंटरमीडिएट होस्ट। स्नेल को इसने फाइंड किया, और जो इसने फाइंड किया ये पेनिट्रेशन ग्लैंड अपनी सेक्रीशन बाहर छोड़ देते हैं, जिससे हमारे पास ये होस्ट के अंदर एंटर कर पाती है, इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर। अब आगे की जो स्टेजेस होंगी 3 स्टेजेस, वो ये अक्कर करते हैं इंटरमीडिएट होस्ट में। सबसे पहली बात, ये मिरेसीडियम लार्वा के बाद बनाया गया एक स्पोरोसिस्ट। इस तरह से एक स्पोरोसिस्ट होते हैं, इसके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं, एपिथेलियम होती है, और इसके अंदर प्राइमरी रीडिया प्रेजेंट होते हैं, रीडिया की डेवलपमेंट होती है, जर्म सेल होते हैं। क्या होता है कि कभी कभी जब इसकी डेवलपमेंट हो रही होती है फैसियोला की, क्या देखा गया है कि कभी कभी ज़्यादा सर्दी हो जाती है और मतलब फ्रॉस्ट हो जाता है, तो ये फर्दर डेवलपमेंट जल्दी नहीं कर पाते, मर जाएंगे। इसलिए डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए मल्टीपल लार्वल स्टेजेस इसमें पाई जाती हैं ताकि अपना वक्त बढ़ाएं। अब इसी तरह से हम देखते हैं, सबसे पहले स्पोरोसिस्ट आ गया, इसके अंदर प्राइमरी रीडिया होते हैं, एक स्पोरोसिस्ट के अंदर 8 to 10 प्राइमरी रीडिया आ गए। फिर ये प्राइमरी रीडिया बाहर चल के और डेवलपमेंट होती है। इस तरह का प्राइमरी रीडिया का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जर्म सेल्स होते हैं, लैपिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं, ब्लाइमली एंडिंग डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, इसके अंदर माउथ प्रेजेंट होता है। इसके अंदर हमारे पास ये सेकेंडरी रीडिया आ गई, ये जो हमारे पास है ना, ये सेकेंडरी रीडिया है। सेकेंडरी रीडिया और प्राइमरी रीडिया में कोई डिफरेंस नहीं, सिवाय इसका कि प्राइमरी रीडिया के अंदर सेकेंडरी रीडिया होते हैं, और सेकेंडरी रीडिया के अंदर हमारे पास 8 to 10 सिरकाई प्रेजेंट होते हैं। इन दो मतलब प्राइमरी रेडियो और सेकेंडरी रेडियो में डिफरेंस इतना है कि इसके अंदर मल्टीपल क्रिकेराई प्रेजेंट होते हैं। अब एक क्रिकेराई का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब इस स्टेज पे सेकेंडरी रेडिया की स्टेज पे क्या होता है कि जो स्नेल होती है वो मर जाती है, और क्रिकेराई उसमें से कम आउट होते हैं, मतलब उसमें से क्रिकेराई बाहर आएंगे, और जब बाहर आएंगे मतलब एक स्पोरोसिस्ट से ये 8 से 10 बने, और इस 8 से 10 से फिर से पर इंडिविजुअल से ये भी 8 से 10 बने, और फिर हमारे पास यहाँ से किरकिराई बना, और किरकिराई का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, माउथ होता है,
जिसपे ओरल शक्कर प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी होती है और एक टेल होती है फॉर स्विमिंग। और यहाँ से निकला किरकिराई कम्स आउट ऑफ द बॉडी, स्विम्स इन वाटर, सेटल्स ऑन ए aquatic plant and loses its tail, secretes cyst around it, transformed into a metacircari, transformed into a metacircari। अब इसके बाद की फर्दर डेवलपमेंट कैसे होती है, इस तरह से ये अपने चारों तरफ सिस्ट बना देता है, टेल लूज करता है, इसको फिर एक शीप कंज्यूम करती है वाइल ईटिंग एक्वेटिक प्लांट। फिर इसमें जो एक्सिस्टमेंट होती है ऑफ मेटा सिरकेराई, एडल्ट फॉर्म बनती है, ट्रेवल्स एंड सेटल्स इनटू दिस बाइल डक्ट। ये इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। अब सवाल इन बातों पे नहीं आता है कि उसका लाइफ साइकिल क्या है, मतलब इस पे बहुत कम सवाल आते हैं। ज्यादातर सवाल देखेंगे कि उसकी पैरासिटिक अडेप्टेशन बता दीजिए आप, फैसियोलॉजी 10 मार्कर 15 मार्कर, ज्यादातर सवाल इस तरह से आते हैं। जब हम देखते हैं तो इसकी हम अडेप्टेशन को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला पार्ट मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। इसमें सबसे पहले आगे डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है। दूसरा 2 सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, एक ऑरल, दूसरा एसिटाबुलम। तीसरा क्यूटिकल जो होती है हमारे पास थिक होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाती है। और दूसरा उसमें स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलर फेरिंग्स होता है। ब्लाइंड एंडिंग डाइजेस्टिव ट्रैक होता है क्योंकि इसने मतलब हाफ डाइजेस्टिव या डाइजेस्टिव फूड ऑफ होस्ट खाना होता है। तीसरा एलॉबोरेटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और सेंस ऑर्गन रिड्यूस्ड होते हैं, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ये दोनों चीज़ें क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसने ये फ्री लिविंग नहीं होती है, पैरासिटिक मोड ऑफ मतलब लाइफ गुजारता है। ये सब प्रेजेंट होता है इन फ्री लिविंग फॉर्म या लार्वल फॉर्म में। दूसरा आ गया हमारे पास साइकोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल अडेप्टेशंस फॉर प्रीडेशन। दूसरा एंडोपैरासिटिक ऑफ गट एंड बाइल पैसेज, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ये भी एक तरह की इनकी अडॉप्टेशन है क्योंकि अगर एरोबिक करते तो वहाँ मर जाते। दूसरा गैशियस एक्सचेंज बाय द जनरल बॉडी सरफेस होता है, स्टोरेज ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में होती है। ये एंटी एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं टू काउंटर होस्ट गट एंजाइम को। क्यूटिकल प्रोटेक्टिव होती है और कॉन्ट्रैक्ट्स एसिडिक पीएच ऑफ स्टोमिक। एपिकल पेपिलिया होते हैं ऑफ मिरक्सीडियम कैन रिकॉग्नाइज द स्नेल फॉर इंटरमीडिएट होस्टेशन। एडाप्टेशन इन लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में ऐसी कौन कौन सी एडाप्टेशन है जो हेल्प करती है फॉर पैरासिटिक बिहेवियर ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ में। सबसे पहली बात डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होता है, 2 होस्ट होते हैं, एक वर्टिब्रेट और दूसरा इनवर्टिब्रेट, दैट इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल। दूसरा हर्मोफोरोडाइट होते हैं, कैपेबिलिटी ऑफ बोथ सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ गैमेट्स पर मीटिंग। मल्टीपल लार्वल स्टेजेस होती हैं जिसको हम पॉली एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस किसी भी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब सेकंड क्लास में हम डिस्कस करेंगे टीनिया सोलाई। थैंक यू।